भारत माता की। आज के इस कार्यक्रम में परम पूज्य संतों के चरणों में प्रणाम करता हूं। मंचासीन भारतीय जनता पार्टी राजस्थान के प्रभारी और राष्ट्रीय महासचिव आदरणीय अरुण सिंह जी, हमारे राजस्थान के सह प्रभारी आदरणीय विजया राटकर जी, हम सब के वरिष्ठ नेता और मार्गदर्शक भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय ओमजी भाई साहब, और जिन्होंने अभी 3.25 वर्ष का कालखंड रात दिन एक करके इस प्रदेश में जिन्होंने प्रवास किया, ऐसे मेरे बड़े भाई आदरणीय सतीश पूनिया जी, भारत सरकार में जो देश भर में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के प्रकल्प हर घर जल नल पहुंचाने का काम करने वाले आदरणीय गजेंद्र सिंह जी, हमारे कृषि राज्य मंत्री आदरणीय कैलाश चौधरी जी, हमारे पूर्व प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय अरुण जी चतुर्वेदी साहब, हम सब के मार्गदर्शक पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर महेश शर्मा जी, मंचासीन हमारे कुशल संगठक प्रदेश के संगठन महामंत्री आदरणीय चंद्रशेखर जी, मंचासीन चूंकि सब लोगों ने कहा कि समय हो रहा है तो मैं भी समय ज्यादा नहीं लूंगा। मंचासीन सभी मेरे वरिष्ठ बड़े भाइयों को प्रणाम करता हूं और इस पंडाल में विराजमान पूरे प्रदेश भर से आए हुए देवतुल्य कार्यकर्ता भाइयों और बहनों को प्रणाम करता हूं, अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। आज एक बार मैं नारा बुलाऊंगा, भारत माता की, नरेंद्र मोदी, जेपी नड्डा जी, अमित शाह जी, वंदे मातरम। अब इसके अलावा कोई नारा नहीं होगा, मेरा माफ करो, मुझे सौगंध दिलानी होगी। अगर मुझे जीना देखना चाहते हो तो मेरा नारा आज के बाद मत लगाना। मैं एक आप में से साधारण कार्यकर्ता हूं और आप में से किसी कार्यकर्ता को जिम्मेदारी देनी थी। मेरे से कई योग्य और कई वरिष्ठ और कई अनुभव के कार्यकर्ता यहां बैठे हैं, लेकिन एक कार्यकर्ता के नाते किसी को ये भूमिका देनी थी, मुझे दी है, तो मुझे सम्मान, आपका आशीर्वाद चाहिए इस राजस्थान की सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए। मैं आभार प्रकट करता हूं देश से दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का, जिन्होंने इस छोटे से कार्यकर्ता पे विश्वास व्यक्त किया। मैं आभार व्यक्त करता हूं दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जेपी नड्डा साहब का, जिन्होंने जिम्मेदारी इस कार्यकर्ता को दी। और मैं आभार प्रकट करता हूं देश के यशस्वी गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी का, जिन्होंने इस कार्यकर्ता पे विश्वास जताया। मैं आभार प्रकट करता हूं इस मंच का, और मैं आभार प्रकट करता हूं देवतुल्य कार्यकर्ताओं का, जिन्होंने इस कार्यकर्ता को एक प्रदेश अध्यक्ष के रूप में ये जिम्मेदारी दी। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आज बूथ और मंडल और युवा मोर्चा में काम करते हुए भारतीय जनता युवा मोर्चा में जिले से लेकर प्रदेश तक, और भारतीय जनता आदरणीय सतीश जी भाई साहब यहां बैठे हैं, आदरणीय अरुण जी चतुर्वेदी साहब यहां बैठे हैं, आदरणीय अशोक परनामी जी के समय मुझे युवा मोर्चा का प्रदेश अध्यक्ष होने का दायित्व मिला, तो अरुण चतुर्वेदी जी के समय मुझे पार्टी का चित्तौड़गढ़ जिले का अध्यक्ष करने का मौका भी मिला। तो आदरणीय सतीश पूनिया जी और आदरणीय ओम बिरला जी के समय से मुझे युवा मोर्चा में काम करने का अवसर मिला, और आपके बीच के कार्यकर्ता को जिम्मेदारी दी है। हमें विश्वास करता हूं कि यहां पर हम सब लोग मिलकर जो काम आदरणीय डॉक्टर सतीश पूनिया जी ने, आदरणीय चंद्रशेखर जी भाई साहब ने, आदरणीय हमारे प्रदेश के प्रभारी आदरणीय अरुण सिंह जी ने, आदरणीय विजया राटकर जी ने, और आप लोगों ने जो काम किया है,
उस काम को और आगे बढ़ाने का हम सब लोग मिलकर काम करेंगे। अध्यक्ष की एक भूमिका होती है, लेकिन मेरा आग्रह रहेगा आप और हम सब लोग मिलकर कदम से कदम मिलाकर, कंधे से कंधा मिलाकर काम करेंगे तो मैं विश्वास करता हूं जो आदरणीय राठौड़ साहब ने कहा था, जो विधानसभा में कांग्रेस को घुटनों के बल झुकाने का काम करते हैं, जिन्होंने कहा फॉर्च्यूनर जितने विधायक भी नहीं आएंगे, आदरणीय राठौड़ साहब की बात को भी सच करने की ताकत राजस्थान का कार्यकर्ता रखता है। मैं आभार प्रकट करता हूं आज मेरे जैसे छोटे से कार्यकर्ता को, एक गांव ढाणी से आए कार्यकर्ता को, एक किसान के परिवार में जन्मे इस कार्यकर्ता को जो स्नेह और आशीर्वाद दिया। ये स्नेह आशीर्वाद दिया अपने उन लोगों का जिन्होंने जंग संघ के समय से एक छोटा सा पौधा रोपा था, आज वो वट वृक्ष के रूप में देश से दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के रूप में विकसित हुआ है। आज जिस प्रकार से मुझे लोगों ने कहा अंदर आते हुए कि हम कंधे पे उठा लें, हम गार्ड लगा लें, मैंने कहा जिनके साथ खूब धक्के खाए हैं उनके साथ आज भी धक्का खाने तो इसी में आनंद आ रहा है। मैं आपके बीच में ज्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं करते हुए इतना जरूर कहूंगा, आप और हम सब लोग सौभाग्यशाली हैं कि राजस्थान की वीरता और शौर्यता की भूमि में जन्म लिया है, जिस माटी में वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप जैसे वीर पैदा हुए, वीर दुर्गादास राठौड़ जैसे वीर पैदा हुए, वीर महाराजा सूरजमल जैसे वीर पैदा हुए, जिन्होंने इस राज्य में मुगल सल्तनत को कभी आगे नहीं बढ़ने दिया, उनके पांव हमेशा पीछे हटाने का काम किया। ऐसी वीर भूमि को मैं प्रणाम करता हूं, अभिनंदन करता हूं। यहां संतों का आशीर्वाद हमें मिला है, तो ऋषि मुनियों की और संतों की भूमि भी है, ये मीरा की भूमि है, ये पन्ना धाय के बलिदान की भूमि है, तो ये संत पीपाजी और बापूजी महाराज की भूमि है, ये मानगढ़ धाम के क्रांतिकारियों की भूमि है। मित्रों, आप और हम सब लोग मिलकर, ये भूमि संत रैदास की भूमि है, आप और हम सब लोग मिलकर जो प्रेरणा हमारे प्रेरणा पुंज महापुरुषों ने ली थी कि हम समाज के अंतिम छोर पर बैठे उस समाज को अग्रिम पंक्ति कर लेकर आएंगे। जो प्रेरणा पूज्य दीनदयाल जी ने हम सब लोगों को एक आदर्श के रूप में दी थी, जो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने दी थी, जो पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर जी ने दी थी, जो हमें रास्ता दिखाया, उस रास्ते पर चलकर हम उस क्षेत्र में काम करने का अवसर मिला है। और उस काम में अगर कोई सरकार पहली बार काम कर रही है तो दिल्ली के नरेंद्र मोदी की सरकार काम कर रही है। मैं आपके बीच में प्रार्थना करना चाहता हूं कि आज मुझे जिस लोकसभा से प्रतिनिधित्व करने का अवसर मिला, मैं सौभाग्यशाली हूं कि जिस लोकसभा से मुझे प्रतिनिधि बनाकर वहां की देवतुल्य जनता ने भेजा, वहां 1952 में भी जब पूरे देश भर में जनसंघ की 3 सीटें जीती थी, उस समय भी चित्तौड़ की जनता ने दिया जलाने का काम किया, जनसंघ का दिया जलाया था। यह राजस्थान एक वैचारिक राज्य है। आप और हम सब लोग, कोई कारण रहा होगा कि मात्र 1.5 लाख वोटों से हम पीछे रह गए, लेकिन अब मुझे विश्वास है कि सीपी जोशी अकेला नहीं, ये पूरे मंच का आशीर्वाद और मार्गदर्शन और आपका पूरा समर्थन हम इस 2023 के विधानसभा चुनाव में इस नकारा और बेकारा सरकार को उखाड़ के फेंकने का काम करेंगे। और ये कोई अकेला व्यक्ति नहीं कर सकता। 6 महीने का समय हमारे पास बचा है। आप सब लोग बैठे हैं, आप देवतुल्य कार्यकर्ता बैठे हैं, हम सब लोग मिलकर इस काम को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। मैं आपके चरणों में एक और प्रार्थना करना चाहता हूं। आज का दिन हो गया, जितना स्वागत होना था, अब ये 6 महीने सिर्फ और सिर्फ काम के हैं। आज का दिन हो गया एक ये होर्डिंग लगाने का। आज के बाद अगर किसी जिले में जाएंगे तो वहां होर्डिंग लगा होना चाहिए कि 2013-14 में राजस्थान को रेल में बजट मिला था
700 करोड़ और अभी 2023-24 में मिला 9,500 करोड़। हमें होर्डिंग इस बात का लगाना है कि इन 33 में से 30 जिलों में मेडिकल कॉलेज देने वाला, आज 33 में से 30 जिलों में मेडिकल सरकारी कॉलेज खुले हैं। आज 15, 7, 22 और 23 मेडिकल कॉलेज देने वाला कोई सरकार है तो दिल्ली के नरेंद्र मोदी जी की सरकार है। मित्रों, हमें होर्डिंग इस बात का लगाना होगा कि 500 वर्षों से जिस राम मंदिर की हम कल्पना कर रहे थे, कई पीढ़ियां बीत गई, हमें होर्डिंग लगाना उस बात का। आज देश नहीं दुनिया का सबसे बड़ा सांस्कृतिक केंद्र कोई बन रहा है तो अयोध्या में प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर बन रहा है। मित्रों, आज जब भी किसी जिले के प्रवास पे जाएं, जहां कश्मीर में पाकिस्तान और चीन के साथ जितने हमारे सैनिक शहीद नहीं हुए, उससे ज्यादा वहां की रक्षा में शहीद हो गए। लोग कहते थे कि कश्मीर से धारा 370 हटाओगे तो देश में जलजला मच जाएगा, लेकिन दिल्ली में जब 56 इंच के सीने वाले प्रधानमंत्री हो और मजबूत यकीन वाले गृह मंत्री हो तो धारा 370 कश्मीर में हट गई। मित्रों, हमें होर्डिंग लगाना है इस बात का। हमें होर्डिंग लगाना है इस बात का कि आज गांव में कोई सामान्य स्कूल का कमरा भी बन रहा है तो दिल्ली के नरेंद्र मोदी जी की सरकार का है, और कोई पीएससी और सीएससी में भवन भी बन रहा है तो दिल्ली के नरेंद्र मोदी की सरकार का है। आज 60 वर्षों में जितने आवास नहीं बने वो उससे ज्यादा 6 वर्षों में 8 वर्षों में आवास बने हैं। तो उन गरीब की मां की कोख से पैदा हुआ बेटा जब देश का सेवक, प्रधान सेवक बनता है तो गरीब का दर्द उनको पता होता है। इसीलिए 60 वर्षों में जितने आवास, जितने शौचालय और गैस के कनेक्शन और जनधन के खाते नहीं खुले, उतने अगर किसी ने खोलने का काम किया तो हमारे आप सबके लोकप्रिय नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने काम किया। मित्रों, आज मैं योजना गिनाना शुरू करूं तो कई घंटे लग जाएंगे मित्रों, लेकिन मैं आप सबसे प्रार्थना है जब भी हमारे कोई नेता आए तो वहां लगाना योजनाओं के नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देते हुए उन योजना का पोस्टर लगाना। मित्रों, मुझे कहा गया कि कई लोग इस राजस्थान की नकारा सरकार के बारे में छोटी बातें करके गए। आज जन आक्रोश यात्रा आदरणीय अरुण सिंह जी का, आदरणीय सतीश जी भाई साहब का और आदरणीय चंद्रशेखर जी भाई साहब का धन्यवाद अर्पित करता हूं। देश में सबसे बड़ा ऐसा कोई आंदोलन जिसने हर गांव ढाणी तक पहुंचने का काम किया तो जन आक्रोश यात्रा थी। मित्रों, मेरा आप सबके चरणों में प्रार्थना है कि हमें ऐसी सरकार को उखाड़ फेंकना है जिस सरकार ने राजस्थान में युवाओं के साथ धोखा किया। उस सरकार को उखाड़ फेंकना है जिसने किसानों के साथ धोखा किया। उस सरकार को उखाड़ के फेंकना है जिस सरकार ने अभी बारिश, ओलावृष्टि होने के बावजूद कोई गिरदावरी किसान के खेत पर नहीं कराई। किसान खून के आंसू रो रहा है। ऐसी किसान विरोधी सरकार को उखाड़ फेंकने का संकल्प लेना है। क्या हम तैयार हैं? तैयार हैं? क्या उस सरकार को उखाड़ फेंकेंगे जिस सरकार ने उदयपुर में कन्हैया लाल की हत्या करके, आपको आश्चर्य होगा, ये कन्हैया लाल की गर्दन नहीं काटी, ये राजस्थान सरकार की गर्दन कटी है। मित्रों, और को आपका आश्चर्य होगा, राजस्थान के जिन मित्रों ने उन हत्यारों को पकड़ के पुलिस के हवाले किया, आज वो साथी, वो जाबाज साथी जब राजस्थान के हुक्मरानों के पास जाकर कहते हैं कि हमें धमकियां मिल रही है, हमें बचा लो, तो हुक्मरान कहते हैं कि तुमने किससे सौगंध दिलाई थी उनको पकड़ने की? वो आज उनको जान का खतरा है। राजस्थान की सरकार कान खोलकर सुन लो, अगर खरोच भी आ गई तो बहुत गंभीर मामला होगा। मैं आप सबके चरणों में इतनी प्रार्थना करूंगा कि आप और हम सब लोग मिलकर इस सरकार को उखाड़ फेंकने का संकल्प लें जो सरकार किसान विरोधी है। उस सरकार को उखाड़ फेंकने का संकल्प लें जो युवा विरोधी है। तैयार है हम सब लोग? तैयार है? तैयार है?
तो जोरदार जयघोष करें, बोले भारत माता की। हम 6 महीने तक न सोएंगे न सोने देंगे इस कांग्रेस की सरकार को, इसकी नींद हराम कर देंगे और 2023 में प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। मित्रों, इसका संकल्प लेके जाएं। बोले एक बार जय घोष, भारत माता की। मुझे कहा अभी मुझे कुछ पत्रकार 2 दिन से दिल्ली में मिले कि आपकी पार्टी में बहुत चेहरे हैं। मैंने कहा हमारी पार्टी में कई लंबे अनुभव लोकप्रिय नेता अगर किसी पार्टी में तो भारतीय जनता पार्टी में है। आपकी पार्टी जैसे नीचता और निकम्मा जैसा काम हमारी पार्टी नहीं करती। हमारी पार्टी ऐसी पार्टी है जो साधारण कार्यकर्ता को भी इस स्थान पर बिठाने का काम करती है। मित्रों, आप और हम सब लोग भारतीय जनता पार्टी के इस अभियान में घर घर तक पहुंचने का काम करें। बोलो जय घोष करेंगे भारत माता की। तैयार है 6 महीने तक दौड़ने के लिए? तैयार है? तैयार है? बोलो भारत माता की। हम सब लोग, और मित्रों आप दूर दूर से आए हैं, बहुत सावधानी से, बहुत सुरक्षा के साथ अपने घर पर पहुंचे, यही प्रार्थना मैं आपके चरणों में करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।